और मेरे यारो, आग तो उसी दिन घर लग गई थी, आग तो उसी दिन घर लग गई थी जब ससुर दामाद को सोने की अंगूठी पहना रहा था। राजपूतों हया न आया, कुरैशियों शेखों हया न आया, बटो कश्मीरियों हया न आया, तो वो अंगूठी अपने दामाद के लिए, अपनी बच्ची की खुशियों के लिए लाए, जिस अंगूठी को देख के काली कमली वाले ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। उम्रे का टिकट दे देता, 50,000 रुपए देता, कारोबार में लगा ले, तुझे अपनी बेटी की खुशियों के लिए यही आग नजर आई थी। आज कह रहे मेरी गैरत का जनाजा निकल गया, कल तेरी गैरत कहां थी जब तेरी बेटी तेरे बेडोई की टांग पकड़ के बैठी थी। राव साहब तेरी पगड़ी तो उसी दिन उतर गई थी, शेख भट्ट साहब कश्मीरी साहब तेरी तो इज्जत का जनाजा उसी दिन लग गया था जब तेरी बेटी ने गैर महरम के जूते छुपाई पर 5,000 रुपया लिया था। मैं किस घर की कहानी सुनाऊं? ससुर बहू पे नजर रख के बैठा है, बहनों इस साली पर नजर रख के बैठा है। मैंने तो मौलाना उस बस्ती के अंदर खुदा की कसम जाने ही छोड़ दिया। ये गुजरावाला के साथ ख्वासरा इलाका मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब है और मौलाना जमील इस साल मिलते करते, सिद्दीकी तो टाइम क्यों नहीं रहता? मैंने कहा है ही कोई नहीं। 3-4 साल पहले, आज से मैं जुमा पढ़ाने, आज के 3-4 साल पहले जुमा पढ़ाने के लिए गया, सारे गांव में सन्नाटा, चौधरियों के दस्तरखान पर मैं खादिम डैर, और मैंने कहा क्यों नहीं खाते? एक कहने लगा मौली साहब ससीते मंगल वाले दिहाड़ तो कुछ खाता ही कोई नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मौली साहब ऐसा जुल्म हुआ, अल्लाह अकबर, मौत मांग रहा है पूरा गाँव, मौत नहीं आती। मैंने कहा मियाँ हुआ क्या? कहा मौलाना एक ईसाई लड़का, अल्लाह अकबर, एक हमारी मुसलमान लड़की से मुंह काला करता पकड़ा गया, उधर के हमायती इधर के हमायती आ गए, पंचायत लगी, अल्लाह अकबर, इधर मुसलमान बुरादरी आ गई, उधर ईसाई कम्युनिटी आ गई, उन्होंने कहा हमारा बच्चा बेकसूर, इन्होंने कहा हमारी बच्ची बेकसूर है। अल्लाह अकबर, तफ्तीशी अफसर डंडा लेके सामने बैठा और बच्ची को कहने लगा बेटी तू बता, मैं डंडे मार मार के चमड़ा उधेड़ दूंगा। बाप बेटी की कुर्सी के पीछे खड़ा था, कहने लगा बेटी के सर को पकड़ के कहने लगा बेटी बेटी आप सही सही बताओ, ये पुलिस वाला चाचू है ना, तेरे ताए चाचे सारे खड़े हैं, हम इसके टोटे टोटे कर देंगे। पता है ओए लोगों, मुझे डर लग रहा है, सुन के कहीं बेहोश ना हो जाओ। पता है उस बेटी ने अपने बाप को यूं देखा और देख के कहने लगी अब्बू दस देवा, अब्बू दस देवा। उसने कहा दस दे। कहने लगी पुलिस वाले चाचू इसे बाद में पकड़ना, पहले मेरे अब्बू को पकड़ो। जो काम इसने किया मेरी माँ के मरने के बाद 1.5 साल में, ये काम मेरे बाप ने पता नहीं कितनी मरतबा मेरे से कर लिया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया? बोले अल्लाह का। दुनिया की सरजमी पे पहला ये घर खुदा का, हम पासबा हैं इसके, ये पासबा हमारा। अल्लाह रसूल से दूर हो गए, यकीन जानो अब वो हरम के पास बा कह रहे हैं जब तक इसराइल को अपना बाप नहीं बनाओगे हम तुम्हें उम्रे की इजाजत नहीं देंगे। हज मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत थी, अल्लाह अकबर। अरफात का मैदान मुसलमानों का मरकज था। कश्मीर की बात होनी चाहिए थी, फलस्तीन की बात होनी चाहिए थी, इंडिया के मुसलमानों की, जापान के मुसलमानों की, बर्मा के मुसलमानों की बात होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे अजीजों, इस साल का आपने इमाम हज का खुतबा सुना, यकीन जानो अल्लाह अकबर, जितना उनसे हो सका दबी दबी बात करके चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, वक़्त का इमाम है, दुनिया का इमाम है, आज उसकी जुबान भी मुसलमानों के हुकूक बयान करने से कासिर है। शुक्र करो आपको मुझे इतनी आजादी मिल गई कि इस वक्त 5 वक्त की नमाज पता नहीं किसके सदके से अल्लाह अकबर सरेआम बगैर इजाजत के पढ़ी जा रही है। ओए लोगों, अगर अल्लाह के दीन से दूर रह गए तो खुदा की
कसम घरों से निकलना भी बंद हो जाएगा। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। अल्लाह अकबर। इज्जत को उछाल कर उसके माँ बाप की नींद हराम न कर। किसी की बेटी को मैसेज करने से पहले करवट बदल के देख ले। तेरे उसी कमरे में तेरी चरपाई के साथ 3 चरपाइयां बिछी हुई हैं, तो एक इज्जत को लूट रहा है। तेरी कमर के पीछे तेरी 3 इज्जत लूटी। खुदा की कसम बाज आ जा। अगर अर्श वाले को गुस्सा आ गया तो मोबाइल पे बेड़ा गर्क करता है, दुनिया तेरी को घर में आके जलील करके जाएगी। अगर मेरी माए बहनें किसी घर मकान में पर्दे में बैठी सुन रही हैं, खुदा के वास्ते तुम भी गैरत खाओ। तुमने अपनी इज्जत को इतना आम क्यों कर दिया? अल्लाह अकबर। टॉयलेट साफ करने वाला बुरश जब तक तुझे नंगा रख किया जाए, बुरश नहीं बिकता, नील नहीं बिकता, सरफ नहीं बिकता, पेस्ट नहीं बिकता, साबुन नहीं बिकता। तूने अपना बिहार इतना गंदा क्यों कर दिया? जानवरों पर मारने वाला खरकना, यकीन जानो जानवरों की दुआई जब तक तू लेके नहीं खड़ी होती, खुदा की कसम चूहे मार गोलियां जब तक तू लेके मुस्कुराए ना, कोई इन चूहे मार गोलियों को लेने के लिए तैयार नहीं। तुमने अजीब चीज देखी होगी, जब औरतों का जनाजा पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हो ना, फिर एक आवाज लगती है, गैर महरम पीछे हो जो जी, गैर महरम पीछे हो जो जी। क्या करना है? अल्लाह अकबर। ठीक है, शरीयत कहती है कि पर्दा करो, कहीं कफन ना फटे, उसकी औरत की मैयत की बेहुरमती ना हो जाए, एक हद तक ठीक है। जब चारों तरफ से पर्दे कर दिए, मेरी भी लाठी पकड़ के किसी ने कहा जरा जी वहां दीवार की थल्ली पे बैठ जाओ। एक आया, हजरत बीवी फोत हो गई, चेहरा देखना जायज है कि नहीं? हजरत बीवी फोत हो गई, कंधा देना जायज है कि नहीं? मैं भी कब्रिस्तान में चला, चारों तरफ मैंने पर्दा देखा, अल्लाह अकबर। कलमे वाली चादर को मैयत के ऊपर देखा, मैंने कहा मुझे भी तो दिखाओ कौन सी राबिया बसरिया पड़ी जा रही है, कौन सी राबिया बसरिया कब्र में जा रही है। जब मैंने देखा मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, आज पर्दा याद आया। सब्जी वाले के सामने सीना खोल के खड़ी, तब पर्दा याद ना आया। फ्रूट वाली रेडी के पास आकर तरह तरह की बदकलामी की, पर्दा याद ना आया। रक्शे वाले के पास रक्शे में 2-2 मर्दों के दरमियान बैठकर कंधे से कंधा जोड़ के गई, तब पर्दा याद ना आया। अल्लाह अकबर। बिजली का बिल पिलाने के लिए मर्दों के साथ बैंक की लाइनों में खड़ी हुई, तब पर्दा याद ना आया। बाजार में खड़ी हुई, तब पर्दा याद ना आया। टोल बलादे की पर्चा काटी, तब पर्दा याद ना आया। शादी ब्याह के मौका पर, वलीमे में, बारात में, मेहंदी में, शुजाबाद के मजार में, बाजार में ढोल की थाप पर दुनिया वालों के सामने नाचती गई। मैंने कहा ये कौन है? कदुल्ला की छोटी बहन है, उसे भाई की खुशी है, तुझे आज पर्दा याद आया। जी दिल पर्दे का जनाजा निकल गया। रब्बे काबा की कसम, अगर वो करम ना फरमाए तो उस हालत के अंदर पर्दा भी मरने वाली पर खुदा की लानत करके जाता है। मेरी तकरीर में हंसना मना है, 2:30 बजने अल्लाह से मांगो। शुजाबाद वालों, जितना शुजाबाद में पैसा है, अल्लाह की कसम उसके आगे मिल वाला विफ्तदा भी ला के रख दो, नहीं मानेगा। मानने पर आए, ये जवान बैठ के 2 आंसू निकाल ले, वो मान जाएगा। बस बंदे तेरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरा रवैया बर्दाश्त, लेकिन तेरा रोना मेरे मुझे रो के ना दिखाया कर। जब तू रोता है तो अर्श वाला कहता है मेरा गुस्सा ही सारा ठंडा हो जाता है। लेकिन मैंने भी कहा मैंने भी नहीं रोना कि लॉटरी कमेटी ना निकली रहूंगा, दुकान ना चली रहूंगा, अल्लाह कभी तेरे लिए नहीं रहूंगा, कभी खशियत इलाही की वजह से नहीं रहूंगा। 10-15 मिनट की सिर्फ सीरत सुन लो, ये तो कयामत तक बयान करते रहेंगे। मरने वाले मर जाएंगे, बयान करने वाले खत्म हो जाएंगे, सीरत खत्म नहीं होगी। सुनो मेरे नबी की सीरत। एक आदमी आया और मैं तेरे दुआ के बाद मुझे कहने लगा तैयब भाई, मौलवी साहब ये बोतल है, फूंक मार दो। मैंने कहा किस लिए? बच्चा वारगी पे है, रात को 2 बजे घर आता है और बेटी माँ के सामने मुजोरी करती है। मैंने कहा उस पानी पे दम करवा रहा है जो पानी अल्लाह अकबर मुद्रे सेहत है, और उससे दम करवा रहा है
मुझे खुदा की कसम, नाराज ना होना, इस जलसे की तो बात नहीं करता, मैं अपनी बहन के घर खाना खा गया, मामे की बेटी के 2 हैं यहाँ, यकीन जानो मुझे इतना अफसोस होता है, अब्दुल हन्नान का दिल यूं बुझा बुझा जाता है, अल्लाह की कसम दिल यहाँ दर्द होता है जब मेरा ऐलान करते हो पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, अल्लाहु अकबर, उस्तादुल खुतबा, मकबूल अवाम हजरत मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी दामत व फ्यूजुहुम अपने जो है वो तकरीर से अपने अल्फाज से आपको नवाजेंगे। रो रो के 1.5 घंटे के बाद मखलूक को तौबा करवाता हूँ अल्लाह से डर के, उसकी मदद तौफीक से, लेकिन मेरे चांद नाराज न होना, बड़े बड़े घरों में जाके बिठाते हो, रब्बे काबा की कसम है जब खाना आगे रखते हो सालन और रोटी के अंदर से मुझे बेनमाजी की बदबू आने लग जाती है। मैं कोशिश करता हूं जब जलसे में जाऊं या तो खाना ना खाऊं या बाद में खाऊं, मुझे नहीं पता कमाई हलाल की हराम की, अल्लाह करे सबकी हलाल की हो, मुझे नहीं पता पकाने वाली बेटी के ना खून बड़े हुए के छोटे थे, मुझे नहीं पता उसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन यारो साहिब इतना कह के जाता हूं बेनमाजी के हाथ का लुकमा पेट के अंदर जाए ऐसा मरोड़ डालता है, अंदर 5 वक्त के नूर को निकाल के नमाज को बाहर निकाल के फेंक देता है। मौलवी साहब पानी दम कर दो, मौलवी साहब चीनी दम कर दो, मौलवी साहब ये पताशे दम कर दो, चने दम कर दो। मैंने कहा भाई क्या होगा? औलाद फरमा बरदार होगी। मैंने कहा औलाद फरमा बरदारी के लिए दम करवाना चाहता है, अजवा खजूरे लेके आ, पीरे रूमा और जमजम लेके आ, अल्लाह अकबर ये पानी ला के दे, और अल्लाह करे मैं मदीने शरीफ जाऊं, आप भी चले जाओ, कह दो आमीन, जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल करम से मैं मदीने में हुजूर के रोजे की छांव में बैठ के पढ़ूं, मुझे बेअदब न कहना, मुझे बदतमीज न कहना, अगर करम फरमा दे तो मेहरबानी, वगरना मेरे यारो मुझे रोज अनवर से आवाज आई अब्दुल हन्नान क्या करना चाहता है? मैंने कहा तेरे मदीने की खजूरें दम करके दूं, औलाद फरमा बरदार हो जाए। फरमाया तेरी खजूरों पे दम से अगर फरमा बरदार होते तो 30 पारे मेरे पर खुदा को उतारने की क्या जरूरत थी? अब्दुल हन्नान जाकर शूजाबाद वालों को पैगाम दे दे, तू मदीने की खजूरें मदीने में बैठ के पढ़, औलाद फरमा बरदार नहीं होगी। मैंने कहा सोने आका जिब्राइल जो वही लेकर आए उसमें से मुझे कुछ सुना दो। मैं शुजाबाद में जाकर खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस में जाकर अपने पीर जुबैर सिद्दीकी साहब की दावत पर, भाई तैयब भाई उमैर की दावत पर, अरकान जलसा की दावत पर जाके सुनाओ तो मुझे पैगाम मिला अब्दुल हन्नान जिस गोद में बच्चा आया मेरी उस बेटी को जाके पैगाम दे, आज के बाद नमाज का सजदा ना छोड़, अल्लाह अकबर। जो बाप बना उस बच्चे को जाके पैगाम दे, खबरदार आज के बाद हराम का लुकमा घर में लाना छोड़ दे, जब आटा गूंदे तो सर पे दुपट्टा रख, किचन में जा हंडिया में चमचा चलाए तो सर पे दुपट्टा रख, खाना पकाए तो सर पे दुपट्टा रख। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है अगर माँ नमाजी बनकर सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाए, अब्बा हलाल का लुकमा घर में लाए तो खाने वाली राबिया बसरिया बनेगी और खाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनेगा। एक आदमी की फजर की नमाज कज़ा हो गई, अवाबील चाश जिसकी कदा न हुई, मेरे अजीजों जिसकी शराब के नफिल कदा न हुए उसकी फजर की नमाज चली गई, सर पटक के इतना रोया, बीवी देमार 4:30 करती कमरे में आ गई। अजी क्या हुआ? मैंने कहा अल्लाह की बंदी जब से तू मेरे निकाह में आई कभी फजर की नमाज कदा हुई? तो नहीं आज क्यों हो गई? हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहने लगी आपकी फजर की नमाज के कदा होने में मेरा कसूर है। उसने कहा तेरा कैसे? परसों आप अल्लाह अकबर मौला जुबैर साहब से सुन के आए थे, आदमी औरत आदमी का निस्फ ईमान है, आधा दीन मर्द आधा दीन औरत। मैंने कहा भला ये भी हो सकता है? मैंने कहा अच्छा आजमा के देखो, कल पूरा दिन किचन में जाते मेरे सर पे दुपट्टा न रखा, रोटी पकाते हुए खाना पकाते हुए मैंने गाना सुना, गाना गाया, और कल मेरे एक भी नमाज न पढ़ी जिसकी नौसत ये पढ़ी मेरे हाथ की पकी रोटी लुकमा बन के तेरे पेट में गई। रब्बे काबा की कसम है इसमें पर्दगी की नौसत से तेरे से फजर की नमाज का सजदा ही छीन लिया।
मस्जिद के सामने तक दुकान है, ज़ोहर के वक्त तकबीर उला, असर के वक्त पहली सफ है, मगरिब की नमाज में खुद अज़ान दे दी, इशा की नमाज के अंदर इकामत पढ़ रहे हैं, लेकिन फजर की नमाज में नजर क्यों नहीं आया? मैं तुझे बताता हूँ, जिस घर में जाके तेरे सोने वाली चरपाई बिछी थी, बेटी से लेके बेटे तक, भाई से लेके बहन तक, अब्बू से लेके अम्मी तक और तेरी बीवी तक, अल्लाह अकबर, किसी ने एक नमाज न पढ़ी, सारी नहूसत लानत बनकर तेरे बिस्तर पर हथकड़ी और बेड़ियों की सूरत में जिसने तेरे हाथ पैरों को जकड़ दिया, इन घर के 7 अफराद की नमाज ना पढ़ने की नौसत ने तुझे सुबह की नमाज में बिस्तर से उठने ही नहीं दिया। मानती नहीं, क्या करूं? मानती नहीं, क्या करूं? मानती नहीं, कोई वजीफा बताओ जुबान बंद हो जाए। मानती नहीं, मैं क्या करूं? आज याद आई उस वक्त तुझे ख्याल क्यों ना आया था जब तेरा रिश्ता देखने के लिए किसी रिश्ते वाली ने कहा था, तेरी माँ रिश्ता देखने के लिए तेरे बाप को लेके गई थी, जब रिश्ता देख के वापिस आई तेरी माँ ने कहा तुम मान ना मान, मैंने हाँ कर दी, तूने कहा अम्मी जी मुझे दिखाओ तो सही, कहा बेटे मेरे पे यकीन नहीं, अल्लाह अकबर, गर्दन सुराई जैसी है, आवाज उसकी कोयल जैसी और चाल उसकी हिरनी जैसी, आंखें उसकी मोरनी जैसी, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, तू भी शुजाबाद की मशहूर दुकान से 2 किलो मिठाई का डब्बा दौड़ के लाया, आज उस मिठाई को याद करके रो रहा है, आज कह रहा है कौन सा दिल था, मैं दूल्हा बन के तेरे दरवाजे पे गया, तुझे आज याद आया, उस दिन तुझे क्यों एहसास न हुआ जब तेरी माँ तेरी बीवी के, तेरी आने वाली औरत के उसको जवाल को बता रही थी, उस वक्त तेरे मुंह से क्यों न फूटा, उस वक्त तेरे मुंह से क्यों न निकला, अम्मी जान जिसको इस घर की कुलियां देगी, इस घर के मुस्तकबिल जिसके हवाले करेगी, इस घर का मसीहा बनाएगी, इस घर की खुशियां जिसके दम से होंगी, अम्मी जान तो आधा घंटा बैठी, आधे घंटे में या घंटे में ज़ोहर मगरिब असर की अजान हुई, क्या वो तुझे छोड़ के मुसल्ले पे बैठी थी कि नहीं? अम्मी जान जब वो तेरे सामने आई, अम्मी उसके होंठों पे सुर्खी, उसके गालों पे लाली, बाटी सुमरे उसके कपड़ों पे नजर आया, अम्मा उसके माथे पे नमाज का सही निशान नजर आया कि नहीं? अम्मा जान जब अब्बू ने पहली मर्तबा देखा और आपने उसका हाथ पकड़ के कहा बेटी ये तेरा होने वाला ससुर है, अम्मी बता, उसने मेरे बाप को अपने ससुर को आंख उठा के देखा, यहाँ झुका के, अगर तेरी माँ की आंख से रोना निकल गया तो खुदा के वास्ते गवारा रहना गवारा कर ले, ऐसी हुस्न परी को घर न ला, 1 साल गुजरेगा अल्लाह की कसम तेरे घर की सारी खुशियां उजाड़ के रख देगी। और मेरे यारो आग तो उसी दिन घर लग गई थी, आग तो उसी दिन घर लग गई थी जब ससुर दामाद को सोने की अंगूठी पहना रहा था। राजपूतों हया ना आया, कुरैशियों शेखों हया ना आया, बटो कश्मीरियों हया ना आया, तो वो अंगूठी अपने दामाद के लिए, अपनी बच्ची की खुशियों के लिए लाए, जिस अंगूठी को देख के काली कमली वाले ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। उम्रे का टिकट दे देता, 50,000 रुपए देता, कारोबार में लगा ले, तुझे अपनी बेटी की खुशियों के लिए यही आग नजर आई थी। आज कह रहे मेरी गैरत का जनाजा निकल गया, कल तेरी गैरत कहाँ थी जब तेरी बेटी तेरे बेडोई की टांग पकड़ के बैठी थी? राव साहब तेरी पकड़ी तो उसी दिन उतर गई थी, शेख भट्ट साहब कश्मीरी साहब तेरी तो इज्जत का जनाजा उसी दिन लग गया था जब तेरी बेटी ने गैर महरम के जूते छुपाई पर 5,000 रुपया लिया था। मैं किस घर की कहानी सुनाऊं? ससुर बहू पे नजर रख के बैठा है, बहनों इस साली पर नजर रख के बैठा है। मैंने तो मौलाना उस बस्ती के अंदर खुदा की कसम जाने ही छोड़ दिया। ये गुजरावाला के साथ ख्वासरा इलाका मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब है और मौलाना जमील इस साल मिलत करते, सिद्दीकी तो टाइम क्यों नहीं रहता? मैंने कहा है ही कोई नहीं।
3-4 साल पहले आज से मैं जुमा पढ़ाने 3-4 साल पहले जुमा पढ़ाने के लिए गया। सारे गांव में सन्नाटा, चौधरी के दस्तरखान पर मैं खादिम डैर और मैंने कहा क्यों नहीं खाते? एक कहने लगा मौली साहब सची ते मंगल वाले दिहाड़ तो कुछ खाता ही कोई नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मौली साहब ऐसा जुल्म हुआ, अल्लाह अकबर, मौत मांग रहा है पूरा गाँव, मौत नहीं आती। मैंने कहा मियाँ हुआ क्या? कहा मौलाना एक ईसाई लड़का, अल्लाह अकबर, एक हमारी मुसलमान लड़की से मुंह काला करता पकड़ा गया। उधर के हमायती इधर के हमायती आ गए, पंचायत लगी, अल्लाह अकबर, इधर मुसलमान मुरादरी आ गई, उधर ईसाई कम्युनिटी आ गई। उन्होंने कहा हमारा बच्चा बेकसूर, इन्होंने कहा हमारी बच्ची बेकसूर है। अल्लाह अकबर, तफ्तीशी अफसर डंडा लेके सामने बैठा और बच्ची को कहने लगा बेटी तू बता, मैं डंडे मार मार के चमड़ा उधेड़ दूंगा। बाप बेटी की कुर्सी के पीछे खड़ा था, कहने लगा बेटी के सर को पकड़ के कहने लगा बेटी बेटी आप सही सही बताओ, ये पुलिस वाला चाचू है ना, तेरे ताए चाचे सारे खड़े हैं, अब इसके टोटे टोटे कर देंगे। पता है ओए लोगों, मुझे डर लग रहा है सुन के कहीं बेहोश ना हो जाओ। पता है उस बेटी ने अपने बाप को यूं देखा और देख के कहने लगी अब्बू दस देवा, अब्बू दस देवा। उसने कहा दस दे दस दे। कहने लगी पुलिस वाले चाचू इसे बाद में पकड़ना, पहले मेरे अब्बू को पकड़ो। जो काम इसने किया मेरी माँ के मरने के बाद 1.5 साल में, ये काम मेरे बाप ने पता नहीं कितनी मरतबा मेरे से कर लिया। मैं डेरे गाजी खाल में जुमा पढ़ाने मुफ्ती खलोल साहब के पास जामे मस्जिद मोहम्मद में गया। लइये का SHO बैठा हुआ था, अल्लाह की कसम रोटी के लिए उसकी मिन्नत तेरे के कोई ना खाए। क्या लगा भाल लगे ऐसी नौकरी नो, यूं फाइल उसने जमीन पे फेंकी। मैं भी डर गया, मैंने कहा पता नहीं किस मौलवी साहब के खिलाफ। क्या लगा मौलवी साहब पढ़ के वेख। मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारी लिखा। क्या पढ़ के वेख। सुनो क्या था, बाप मर गया, माँ मर गई, बेटा के बेटे के लिए जदा छोड़ के गया, दादी को वारिस बना गया। जब तक ये लल्ले थलल्लों से बाज नहीं आएगा उस वक्त तक ये जदा दादी के नाम है, बेटे को नहीं देनी। रात बेटा कमरे में घुसा, क्या लगा देती है कि नहीं का नहीं, कितना कह के गया, घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, उल्टी उंगलियों से निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये जदाद नहीं देती खुदा की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस दादी के मुंह में दांत नहीं थे, सगा पोता अपने दोस्तों के साथ आके दादी से मुकाला करके चला गया। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में काहे गुलामी। पता नहीं इकरार असल झूठ बोलता है सच बोलता है, शब्बीर देखे देखेगा, पता नहीं झूठ बोलते हैं अमल गलत करानी है। ओए लोगों, तेरे मेरे घर में जो गू के टोकरे पड़े हुए हैं रोजाना उसके अंदर मेरा अजीजों जब तक 4-5 बच्चियों के कपड़े न उतरे खुदा की कसम कोई ड्रामे की सीरियल मुकम्मल ही नहीं होती है। मैं पिछले दिनों रावलाकोट की पहाड़ियों पे बैठा था, गाड़ी ने जवाब दे दिया, जीप में लेके गए, उसका मेरा अजीजों वो जवाब देने लगी बहुत ऊपर बुलंदियों पर। मैंने झांक के देखा, कहने का जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। मैंने कहा हो, मैंने कहा बहनों और मेरी बहनों, कश्मीर डे मनाने वाला भाई तुम्हारे पास आया, कश्मीर डे वाला, उठो 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 उठो, अपने भाई का स्वागत करो, लाओ अपने हाथ की पकी रोटी मक्खन और मकई की रोटी कश्मीर में मशहूर है, लाओ लाओ लाओ। एक बहन बिस्तर से उठी, मुझे देख के हाथ से लानत की, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने तो गला अपना फाड़ा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने तो अपने पीर खाने के अंदर अपनी खानकाह में तुम्हारे हक में हाथ खड़े करके नारे लगवाए थे। क्या हुआ? कब 50 साल हो गए सुबह फजर की नमाज पढ़कर हम अपने बच्चे से और अपनी झोलियां फैला फैला कर तुम्हारी खैर सलामती की दुआ करती थी कि आज नहीं कल पाकिस्तानी मेरा वीर आएगा, पंजाब का गबरू जवान आएगा, पंजाब का शेर आएगा, हमें काफरों के शिकल से, हमें हिंदुओं सिखों कराड़ों के शिकल से छुड़ा के ले जाएगा। हमारी फरियाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सूरत में क्या तुम्हारे पास नहीं आती थी? हम फरियाद करके कहते थे भाइयों आ जाओ, तुम्हें दुकान से कब फुर्सत मिलेगी। अल्लाह अकबर, 50 साल काफरों के बिस्तर पर उनके बच्चे पैदा करते गुजर गए, लेकिन कल हमारी ढारसी खत्म हो गई, कल हमारी उम्मीदें ही चकनाचूर हो गई। मैंने कहा हुआ क्या? परसों तुम्हारे इलाके में तूफानी बारिश हुई थी, तुम्हारे अखबार का एक पुरजा हवा ने
उड़ाता उड़ाता हवा के जरिए आकर हमारे पहाड़ों के दामन में मेरे कदमों में आके गिरा। मैं समझी मेरे भाई का पंजाब से पाकिस्तान से संदेशा आया। मैंने कहा कोई चिट्ठी आई, उस पर लिखा होगा बहना कल रात को कल जुल्के उजाले में तुझे लेने आऊंगा। पता है तेरे पाकिस्तान की खबर ने हम तो पहले रोकी थी, लेकिन इस खबर ने खून के आंसू रुला दिया। जब मैंने सुर्खी पढ़ी उस पे लिखा हुआ था कल सुबह लाहौर शहर के अंदर, कल सुबह कसूर शहर के अंदर 6 साल की ज़ैनब 4 आदमियों के हाथों लुट गई। उस वक्त से लेकर हमने हमदर्दी का चैप्टर क्लोज कर दिया। हमने कहा खबरदार पाकिस्तानियों, अपनी जुबान से हमारा नाम न लेना। जब तुम अपने मुल्क की 4 साल की नहीं बचा सके, कश्मीर की बेटी को आगे कैसे बचाओगे? दो जवाब। मोबाइल ये थूथड़ियां हाथ के अंदर पकड़ रखी हैं। मोबाइल पर चढ़ा, फेसबुक पर चढ़ा दे। किसकी चढ़ा रहे हो? दुनिया का 5.5 अरब देकर कुत्ता कुत्ता कह रहा है ये खत्मे नबूवत की पगड़ी बचाएंगे, ये फातिमा का दुपट्टा बचाएंगे, ये आयशा की चादर बचाएंगे। दिल के अपनी घर की नहीं पता, एक दिल के अंदर कहां लुट के आ गई। दावते वलीमा के मौका पर कौन आ रही है? शेख साहब की बहू आ रही है, चलती हाजी साहब, भट्ट साहब, मलिक साहब, कश्मीर साहब, राणा साहब की बहू। कहां गैरत गई तेरे बड़ों की? हाफ स्टील शर्ट, अल्लाह अकबर, छोटी कुर्ती, दुपट्टा यहां पर जानवरों की तरह इधर उधर टुकड़ टुकड़ हंसती आ रही है। गाड़ी का ड्राइवर सरमन देख रहा है, अल्लाह अकबर, वेटर देख रहा है, पकाने वाला देख रहा है, खिलाने वाला देख रहा है, अल्लाह अकबर। हजारों आदमियों के दरमियान में चलती आई। तू समझ रहा है तेरी पगड़ी बचाएगी, ये बाबुओं पर हाथ है। सुसर बहू को सलामी देने के लिए आया। 5000 गिन के नोट, एक करारा 5000 का नोट। माँ ने कहा बेटी सुसर है, दाढ़ी की इसका पूजा बात करता है, तू भी कर ले। अपने बेटे से कहने लगी अम्मी को टीचर ना बन, सासी बन। हो मैं 5000 रुपए के बाल बनवा के आई हूँ और ससुर की दाढ़ी बचाऊं या अपने बालों को बचाऊं? और मेरे बाबू खुदा के वास्ते उसके लाल जोड़े पर बहना जाना, उसका हाथ पकड़ने से पहले एक मरतबा सोच लेना, जिसने शादी हाल में तेरे बाप की दाढ़ी का हया न किया, 1 साल गुजरने की देर है, अल्लाह की कसम ये तेरे माँ बाप के मुंह पर थूक के चली जाएगी। सुनो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हर बंदा गुलाम गरीबी को लानत कह रहा है, हर बंदा गरीबी से तौबा कर रहा है। हुजरे के दरवाजे का पर्दा हटा। फातिमा, ए मेरी बेटी बिस्तर पे पड़ी। अब्बा अब्बा, हाय। पेवद वाला कुर्ता पहना हुआ, कलेजा मुंह को आ गया। हाथ पकड़ के उठाए। क्या हुआ? अब्बा 5 दिन हो गए, रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं गया। नमाज के लिए खड़ी हुई, टांगों की जान खत्म हुई, जमीन पे गिर गई। बेटी को प्यार दिया, फरमाया बेटी मैं तुझे यूं नहीं कहूंगा नमाज का सजदा छोड़ दे, बेटी नमाज ना छोड़ियो, तेरा बाप तेरी ये हालत बर्दाश्त करेगा। अगर आले रसूली नमाज के सजदे के बागी हो गए तो तेरा बाबा कयामत के दिन रोजे को सर कैसे पिलाएगा? आखिरी बात मेरे अजीजों सीरत की सुन लो। मर्जी तो हमने अपनी करनी है, लेकिन मुझे बताओ 6 घंटे में यहां से क्या लेके गए? बड़े बड़े सबक मिले सीरत के उन्वान पर। खैर वाले नबी की खैर वाला पैगाम सुन लो। क्या मेरा उम्मती जब अपने सर के बाल कटवाए, अपने नाखून तरह से यूं ही ना फेंक दिया कर। 4 महीने मां के पेट में तेरे रब ने तेरे नाखून तेरे बाल बनाए। 9 महीने तक कुदरत की कंघी फेरता रहा।
ये अगर इतने आम होते, अगर ये नखून ये बाल इतने बेकीमती होते, तेरा रब इज़ारा दशैया अयकूल लहू कुल फयकूल, जिस तरह टहनियों पे पत्तों का इरादा किया पत्ते उगा गए, इसी तरह सर पे बालों का इरादा करता थे, लेकिन तेरे एक एक बाल को तेरे रब ने बनाया। खबरदार अपने रब की बनाई चीज कोई भी हुर्मती न करना, आप रास्ते पर न फेरना, कुत्ता बिल्ला पैर रख के चला जाए, इस मकान से इस मकान से इस मकान से हवा की बेटी चाचा मौलवी अब्दुल हन्नान, मेरे कहा जी कहिए हुक्म मर्दों के लिए कि औरतों के लिए? मेरे कहा मर्दों के लिए हुक्म तो साइड पे फेंक दे। मेरी बच्ची तू कंघी करती है, कंघी के दांतों में तेरे बाल टूट टूट के आ गए, खुदा का वास्ता डस्टबिन में न डालियो, खुदा का वास्ता यूं मुट्ठी बनाकर अल्लाह अकबर की नमाज के बाहर न फेंकियो। कबोली साहब क्या करो? फरमाया जब तुम हाथ पैर के नखुल काटे उनको किसी पुड़िया में बांध ले, अपने तेरे बाल जो नहाकर कंघी करते तेरी कंघी में आ गए उनको इकट्ठे करके या तो गड़ा खोद के दफना दे, वगरना आग माचिस की तीली लगा के आग लगा दे। तेरा अल्लाह तेरे बारे में इतनी गैरत रखता है, तेरी कंघी के उतरे बालों पर अल्लाह अकबर किसी ऐरे गैरे की खुदा नजर बर्दाश्त नहीं करता। जब टूटे बालों पर अल्लाह गैर की नजर बर्दाश्त नहीं करता तो इस हसीन चेहरे पे अल्लाह गैर की नजर कैसे बर्दाश्त करेगा? बड़े बड़े इल्म के पहाड़ बैठे, आदमी का इल्तका लो, 3 कपड़ों में वो कफन है, एक सीना बंद 2002 चादरें, औरत का इल्तका लो 5 कपड़ों में कफन है, एक सीना बंद 1000 बल 2 चादरें, एक चादर हाथ में आई, फरमाया ओ लोगों मेरी बंदी के सर के बालों पर छुपा दो, मेरी बंदी के सर पे दे दो। मैंने कहा या अल्लाह अस्पतालों में, गाड़ियों में, शादी में, मौत मैयत में, बाजारों में, किचन में पोछा मारते हुए झाड़ू देते हुए कभी पर्दा याद नहीं आया। आज जब पर्दा ही खत्म हो गया, आज कब्र अंधेरी में जाते पर्दा कैसे याद आया? फरमाया अब्दुल हल्लाल जूजाबाद वालों को कह दे तुम्हारी गैरत टूट गई, तुम्हारी गैरत का बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है। जब तक तुझसे मिलती रही गैरत की धज्जियां उड़ा के मिलती रही, मेरी बंदी की आज कब्र के अंदर मेरे से पहली मुलाकात है। मैं नहीं चाहता जब बंदी मेरा सामना करे तो उसका नंगा सर हो। जूजाबाद वालों बात करके जा रहा हूँ, अगली खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस तक सोच कर जवाब देना। जो अल्लाह कब्र के अंधेरे कोठरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वल्लाह स्कूल कॉलेज में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा? सुनो मेरे नबी की सीरत, मेरा उम्मती अपने हक को मेरी मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए झुका दे। क्या होगा? क़यामत का दिन होगा, सारी दुनिया मुझे देखेगी, मुझे तलाश करेगी, मैं तुझे तलाश करूंगा। जिसने अल्लाह के लिए अपने आप को जलील कर लिया, क़यामत का दिन जाऊंगा ऐसे हाथ में हाथ डालूंगा, फिर तुझे खींच के अल्लाह के दरबार में लाऊंगा, फिर मैं अल्लाह से तेरे हक दिलवाऊंगा, फिर मैं तुझे हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा, अपने हाथों से जामे कौसर जी भर के पिलाऊंगा, फिर मैं तेरे यहाँ अपने होठों के बोसे देकर मैं तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में छोड़ के आऊंगा। करे कौन? इस्मा की गोद ने तो खत्म नबूवत के वारिस देने थे, और मेरी बच्ची तेरी गोद में तो सहाबा की अल्लाह अकबर इज्जत का दिफा करने वाले आने थे। मेरी बच्ची तेरी गोद के अंदर तो कारी कुरान आने थे, और मेरी बेटी तेरी गोद के अंदर तो अल्लाह अकबर गरीबों के मौला, यतीमों के मावा, कायनात के प्यारे नबी के उम्मती आने थे। और लोगों दुकान की नजर अजमैन से उतारते हो, और मेरे अजीजों बच्ची की नजर, बच्चे की नजर लाल मिर्चों से उतारते हो। उदारा खुदारा खुदारा अपनी औरत की गोद की नजर उतरवा लो। पता नहीं इस औरत की गोद को, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन तेरी गोद को किसकी नजर लग गई, किसने कुरान वाले पैदा करने छोड़ दिए। रात का आखिरी पहर है, आपने सुबह दुकान पे जाना है, फकीर आपके आगे हाथ जोड़ के जा रहे हैं, मेरा अल्लाह तू गवाह रहना, मैं
पैसों के लिए नहीं, अपनी तकरीर की चादरी के लिए नहीं, अल्लाह तेरी मखलूक को तेरी इज्जत की खातिर हाथ जोड़ के जा रहा हूं खुदा के वास्ते। जिस धंधे पर अब लग चुके, जिस काम के करने में मजे आ रहे, खुदा की कसम छोड़ दो। आज 30वां साल है, गुंबद खजरा वाला तेरे से मेरे से मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। मौला इन्हें शर्म ही आई, इन्हें एहसास ही हुआ। या अल्लाह तो अपने घर में जुमे के लिए बुला, तो अपने घर में जोर असर मगरिब इशा के लिए बुला। या अल्लाह जहां मर्जी बुला, तेरी मर्जी। अगर तुझे मेरे से प्यार है तो मेरे रोजे पे आने न देना। इन्हें मेरी सुन्नत का जनाजा निकालते हया न आया। जाओ जाओ शोजाबाद वालों, अब्दुल हलाल का पैगाम सुनो। खुदा की कसम है आप में बेकीमते कोई नहीं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। माँ इतनी नहीं रोई, बाप इतना न रोया, भाई इतना न रोया, बहन भाई के लिए न रोई, बीवी शोर के लिए न रोई, जितना आपना कलाल रातों को उठ के तेरे मेरे रो के गया है। इतना रोए, आवाज बाहर आने लगी। फातिमा का कलेजा मुंह को आया, रो के कह लगी अल्लाह मेरे अब्बू की खैर हो। जिब्राइल भी पैरों में बैठा हुआ है, बस कर सोने, बस कर। यार को कहता है मेरी यारी का क्या मोल लगाया, यार कहते मेरी यारी का क्या मोल लगाया। मैदाने माशर के दिन आबरा का लाल कहेगा, ओ शोजाबाद वालों बताओ तुमने मेरे आंसुओं का क्या मोल लगाया, मुझे बताओ उम्मतियों आपके मेरे पास क्या जवाब होगा। सरकार का मेरे चाहेंगे और आकर के छड़ दो ते मेरा है। अगर शोजाबाद वालों तेरी मेरी कब्र में सरकार आए तो हुसैन तो कब्र के अंदर तड़प जाएगा और क़यामत के दिन अपना कटा हुआ सर दाने के सामने लेकर चीख चीख के रोएगा, दादा अगर बेनमाजी की कब्र में आना था तो हमें तलवारों के साए में सजदे क्यों करवाए थे। नाना जी अगर सूद पर कारोबार करने वाले की आपने कब्र में आना था तो मुझे कुरान की तिलावत के लिए मेरे लिए मिंबर नेज़े की एड़ी को क्यों पसंद किया था। अगर आपकी सुन्नतों के तारीख की कब्र में आपने आना था तो बिलाल अपनी कब्र से चादर उतार के खड़ा हो जाएगा। कबली वाले देख मेरे तो सुन्नत को बचाते बचाते अपनी हड्डियों का कुछ ऊपर बना दिया। अगर मुझे पता होता शोजाबाद चले जाओगे तो मैं भी तेरे रोजे पे बैठ के दुरूद और सलाम पढ़ता रहता। अगर तुमको तो मैं यहां से उतर कर जिस तरह भी उतरूं एक एक के पैर पकड़ के हाथ खुदा के वास्ते माफी मांगू। बस करो बस करो, फरिश्तों के कलम गुनाह लिखते लिखते उनके कलम थक गए, तुम्हें गुनाह करते नहीं थक रहे, कब थकेंगे। मौत सर के ऊपर खड़ी है, पता नहीं भाई मैं तुम्हारी तो बात नहीं करता, अपना पता कोई नहीं, 6-7 दिन बाद घर जा रहा हूं, पता नहीं बच्चों का मुंह भी देख सकूंगा कि नहीं। जा जाता हूं भाई तैयब साहब, दुनिया कहती है अब्दुल हलाल जिंदाबाद, मैं फौरन रोक के कहता हूं मेरे कहना यार मैं जिंदाबाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अगर मेरे मरने की खबर शोजाबाद वालों तुम्हारे पास पहुंचे, अल्लाह अकबर, और तुम्हें यूं कोई बताए अब्दुल हलाल कुरान पढ़ता मर गया, अब्दुल हलाल कलमा पढ़ता मर गया, नमाज के सजदे में पड़ गया, फिर जिंदाबाद कहना, अभी अब्दुल हलाल को जिंदाबाद कहलवाने का कोई हक नहीं है। जिंदाबाद तो उस वक्त होगा जब अब्दुल हलाल को मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। मैं हर जलसे के अंदर कहता हूं अल्लाह की कसम मेरी आंख का ये हिस्सा तकरीबन जाया हो गया, मुझे मोबाइल पे नंबर भी देखना नहीं आता, इससे कहता हूं देखियो मुझे क्या गरज पड़ी, क्या मुझे पैसे कब मिलते हैं। और लोगों हर तकरीर में अल्लाह जी झोली भर के देता है, मैं रोता क्यों। यकीन जानो लोगों मुझे बताओ हंसी की जगह है कौन सी। साहिब औलाद बस आखिरी बात आपसे करके जाऊंगा, अगर तुम बाल बच्चों वाले हो गए अल्लाह के वास्ते अब गुनाह न करो। हमारी गुनाहों की नहुसत हमारी औलाद पे पड़ रही, ज़हनों पर, किरदार पर, शक्लों पर।
पिछले दिनों में मैं कराची गया, मैं जलसे में ही बात इसलिए कहता हूँ, ओ मेरे भाई सबक पकड़ो। मैं कराची गया, मेरा बेटा वहां गया, पिछली फ्लाइट में मैं अगली भेजा गई, इस तरह भी मेरे जलसे में आना था, फैमिली मेरी पिछली फ्लाइट में, मेरा बच्चा एयरपोर्ट पे उतरा, माँ के मोबाइल से नंबर फोन करके, बाबा मेरे मदरसे कोई नहीं जाना, मेरे कुरान कोई नहीं पढ़ना, मैं मदरसे स्कूल पढ़ूंगा। मेरे कहा बेटे तूने 5 पढ़ ली, 2 बारे तारीफ हो गए, अल्लाह और कर दे। नहीं बाबा मेरे कोई नहीं जाना, मेरे अल्लाह की कसम। इतना सा गुस्सा भाई तैयब नहीं किया, मेरी यूडी का तेरा चमड़ा उधेड़ूंगा, मेरे यूडी का मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अभी फोन करता हूँ, 2 लड़के भेजो उस्ताद जी, इसको कंधे पर उठा के ले जाओ, इसको मार मार के दुब्बा बनाओ। मेरी आदत है, मेरी गाड़ी की सीट के पीछे रुमाल होता है, मैंने उठाया, खोला, अपने मुंह पर डाल लिया, चीखे बार बार के रोने लग गया। मेरा ड्राइवर डर गया, पता नहीं मौलवी साहब को क्या हुआ। रफीक सब्र कहने लगा जरा जी, मैंने कहा चुप कर जा, चुप कर जा, अल्लाह नाराज हो गया, रोके बनाने दे। अब्दुल अल्लाह क्या हुआ? मैंने कहा बाप से कोई गलती हो गई, बेटा कुरान से दूर हो गया, या अल्लाह माफ कर दे, मुझे नहीं पता गलती क्या हुई। खुदा की कसम मैंने उसे रोके दिखाया, उसके महबूब ने फरमाया खुदा हर चीज बर्दाश्त करता है, अपने बंदे की आंख का आंसू बर्दाश्त नहीं करता। जब मैंने रोके दिखाया, अल्लाह अकबर, जब मेरे गुनाह का असर मेरी औलाद पे पड़ा, वह मेरे रोने का असर मेरी औलाद पे पड़ा। रोते हुए मेरे बच्चे का फोन आया, बाबा माफ कर दो, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। बस मेरी अब हिम्मत कोई नहीं यार, मैं थक चुका। और ये रोना खुदा की कसम दिल से पूछ लो यार, गाड़ी में भी रो चुपके ताकि पता ना लगे क्यों करके रोके। कभी बाथरूम में बैठ के स्टेडियम में अंदर बैठ के रोके आ जाता, मुझे हंसी आती, हाँ हंस भी लेता हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे नबी वाला शायद दर्द दे दिया, अल्लाह करे आपको भी नसीब। बस मैं फिर आपके आगे हाथ जोड़ दो, छोड़ दो गफलत की जिंदगी मेरे भाइयों, मुझे धोखा देने की, मुझे टसने मारने की जरूरत क्या, इतना हजारों का मजमा बैठा है स्टेज पे। गुनाहों से तौबा करो, अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत का गुलशन सजाओ। अल्लाह की कसम इस चेहरे पे कोई बीमारी नहीं है। मेरे एक दुकान पे देखा गंदम की गोलियां ले रहा है, मैंने कहा ये क्या? घर के अंदर साल की गंदम रखी हुई है। मैंने कहा क्यों? कब बाहर का आटा नहीं खाता। मैंने कहा फिर ये क्या ले रहा है? केमिकल है, इनमें इतनी पावर है, कीड़े से बचाती है। 2 नीचे 2 दरमियान 2 ऊपर रखूंगा, 50 मन की गंदम को कीड़ा नहीं लगेगा। मैंने कहा अच्छा, ये 6 गोलियों से कीड़ा नहीं लगेगा? कहा। मैंने कहा फिर मेरे तेरी मानी तो मेरी मार का क्या? मैंने कहा 4 बाल सुन्नत के सजा के कब्र में ले जा, जैसे गंदम को गोलियों से कीड़ा नहीं लगेगा, सुन्नत की बरकत से तेरे कफन को भी कीड़ा कोई नहीं लगेगा। बताओ जो अपनी कब्र के अंदर अपने कफन को बचाना चाहता है, आज सिद्ध के दिल से अल्लाह के लिए, अल्लाह के हबीब के लिए खड़ा होकर के कि आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। खुदा की कसम हुजूर को तकलीफ होती है, अगर हमारा अकीदा हयात का है, हमारे नबी को हमारी दाढ़ी के कटने पर सिद्दीक उमर को तकलीफ होती है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जब राजपाल ने गुस्ताखी की थी, अमीर शरीयत ने लाहौर में खड़ा होकर कहा था, मैं देख रहा हूँ रोजे में फातिमा चीखे मार मार के रो रही है, मैं देख रहा हूँ आयशा की चीखें मेरे कानों तक आ रही है। मेरे कहा अम्मी क्यों रोई? का शर्म नहीं आती? नाने की पगड़ी पे काफिरों ने हमला कर दिया, मैं रोऊं ना तो क्या? सैयदो, नाने की पगड़ी, नाने की दाढ़ी पर काफिरों का हमला है। उठाओ, आज कौन खत्म नबूवत की पगड़ी बचाएगा और कौन नबी की सुन्नत को आज के बाद बचाएगा कि मेरे आज के बाद दाढ़ी कोई नहीं काटनी। अब हाथ नहीं चाहिए, मुझे खड़े होकर दिखाओ कि आज के बाद इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, हुजूर की सुन्नत को मैं चेहरे पर सजाऊंगा। पक्की बात है इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत दे। बैठ जाए, इज्तिमा आ रहा है रायगढ़ का, आपके हल्के का है इंशाअल्लाह ताला, आपके हल्के, लेकिन जिनके हल्कों का है उनके लिए दुआ तो करेंगे कि नहीं? इज्तिमा की कामयाबी के लिए उनके इलाकों के अंदर जाके वक्त लगाएं ताकि अल्लाह उसके रसूल की मुबारक जिंदगी को, अल्लाह के हुक्मों को अपनाने वाले बने। करेंगे कोशिश मेरे अजीजों, अपने मकाम पर रह के मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने घरों को हलाल रोजी नमाज के सजदों से जन्नत बनाओगे। कुरान नहीं पढ़ना आता, खोल के देखोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सदीकी के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राज इस्लामिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।